डेली बायस ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि प्राइस अगले दिन कहाँ जाने वाली है तो ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाती है। ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्टली ये सिखाने वाला हूँ कि आप कंसिस्टेंटली अपना डेली बायस कैसे बना सकते हैं और मैं खुद इसे कैसे अप्लाई करता हूँ। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा जहां मैंने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और इसी टेक्निक से प्रॉफिट कमाया। अब सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, एंट्री मॉडल बिल्कुल इरेलेवेंट है। एंट्री के मामले में आप जितने क्रिएटिव होना चाहें हो सकते हैं। एंट्री मॉडल कुछ भी हो, बस ज़रूरी यह है कि आप सही समय पर मार्केट में एंटर करें। अब डेली बायस के लिए मैं मेनली किस चीज़ को यूज़ करता हूं? अगर आप मेरे पुराने कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे फेयर वैल्यू गैप्स बहुत पसंद है। फेयर वैल्यू गैप्स आपको सब कुछ बता देते हैं जो प्राइस मूवमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। फेयर वैल्यू गैप्स वो साइंस होते हैं जो प्राइस पीछे छोड़ जाती है जब वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही होती है। अब इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस ऊपर जा रही है और उसे कंटिन्यू करना है तो वो फेयर वैल्यू गैप्स बनाती है जो ये सिग्नल देते हैं कि प्राइस क्या करने वाली है। और इन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स के जरिए हम अपना डेली बायस कंफर्म कर सकते हैं। तो जब भी कोई ट्रेडिंग गुरु आपको डेली बायस बनाने का कोई फैंसी तरीका बताए तो बस ये याद रखिए, आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप बिना डेली बायस के ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा? जिसके पास डेली बायस होगा वही। तो अगर आप बिना डेली बायस के ट्रेड कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या आप बस आलस कर रहे हैं या फिर ये सच में आपके लिए फ़ायदेमंद है? अगर हम यहाँ प्राइस एक्शन को एनालाइज करें तो हमें क्या दिखता है? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि प्राइस हायर मूव कर रही है और पीछे फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ रही है, जिससे ये कंफर्म होता है कि प्राइस आगे भी हायर मूव करेगी। मतलब सिर्फ इसी फेयर वैल्यू गैप की प्रेजेंस हमारे लिए ट्रेड लेने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम क्लियरली इस हाई की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इस हाई की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर हम फेयर वैल्यू गैप्स को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि प्राइस ने इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप को कितनी बार टच किया है। पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, और यहां ये पूरी तरह रिबैलेंस्ड हो गया। अब सोचिए, क्या ये फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये एक स्ट्रांग फेयर वैल्यू गैप होता तो क्या इसने प्राइस को नीचे पुश नहीं कर देना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस बार बार इसी लेवल पर वापस आ रही थी। स्ट्रांग फेयर वैल्यू गैप्स को बस एक रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है, उसके बाद प्राइस या तो एक्सपैंड करती है या ड्रॉप करती है। ये तो एक ऑब्वियस बात है, लेकिन बहुत से लोग प्राइस एक्शन को प्रॉपरली रीड नहीं करते। अब जब हम देखते हैं कि प्राइस इस गैप में इतनी बार आ चुकी है और पूरी तरह से रीबैलेंस हो चुकी है, तो इसके बाद जब प्राइस एक नया फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सिर्फ एक हल्का सा प्राइस मूवमेंट फेयर वैल्यू गैप में, और फिर टारगेट होगा वो प्राइस एक्शन जहां कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बचा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्राइस मूव जिसमें फेयर वैल्यू गैप ना हो वो कमजोर होता है, जबकि एक ऐसा मूव जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यही हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, और यही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन है जहां से हमें सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा। और फिर अगर हम प्राइस को थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहां एक फेयर वैल्यू गैप है। अब यहां क्या हो रहा है? हम उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? याद है हमने उस फेयर वैल्यू गैप के साथ पहले क्या किया था? हमने पूरी तरह से उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ब्रेक और क्लोज किया था। अब यहां क्या हो रहा है? हम पूरी तरह से उस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर रहे हैं। अगर प्राइस सच में ऊपर जाना चाहती तो क्या इस दिन एक लंबी विक नहीं होती और हमें उसी दिन हायर प्राइसेस नहीं दिखते? और क्या हम उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो साफ है कि ये स्ट्रांग फेयर वैल्यू गैप नहीं है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी लेग में फेयर वैल्यू गैप होता है तो वह स्ट्रांग लेग होती है। हाँ, लेकिन आपको अपने डेली टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली देखना होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में उस लेग के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप था। इसका मतलब है कि वह लेग पहले से ही वीक थी। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? आपको हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी देखनी होगी। हाई प्रोबेबिलिटी तब होती है जब किसी लेग में फेयर वैल्यू गैप होता है जिससे वह स्ट्रांग मानी जाती है। लेकिन यह लो प्रोबेबिलिटी बन जाती है जब उस लेग के नीचे हायर टाइम फ्रेम वीकली में फेयर वैल्यू गैप होता है, और यह हर टाइम फ्रेम पर लागू होता है। अगर लेग में फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो वह भी लो प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। तो अभी हम एक वीकली फेयर वैल्यू गैप की ओर ट्रेड कर रहे हैं। वह वीकली फेयर वैल्यू गैप दो तरह से काम कर सकती है। या तो वह एक मैग्नेट की तरह काम करेगी जिससे प्राइस उसकी ओर बढ़ना चाहेगी, या फिर वह प्राइस को वापस धकेल सकती है। अब जब हम इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हैं
तो क्या आप देख सकते हैं कि प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप के प्रति कैसे रिएक्ट कर रही है और उस डेली फेयर वैल्यू गैप से यह रिएक्शन कैसे अलग है? हम उस वीकली फेयर वैल्यू गैप को स्पष्ट रूप से सम्मान दे रहे हैं। अब सम्मान और निंदा को उसी समय फ्रेम पर देखना होगा जिस पर फेयर वैल्यू गैप बना है, क्योंकि निचले समय फ्रेम पर हमें निंदा दिखाई देगा। अब फिर से ये पूरी तरह अटेंशन टू डिटेल पर निर्भर करता है, क्योंकि यहां हम एक नया फेयर वैल्यू गैप बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह फेयर वैल्यू गैप प्राइस को नीचे धकेलेगा? जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो हमें पहले खुद से पूछना होगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप ज्यादा स्ट्रांग है। वीकली फेयर वैल्यू गैप ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वीकली पीडी अरेज डेली पीडी अरेज से ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटीज पहले से ही हमारे पक्ष में है कि प्राइस यहां से ऊपर जाना चाहेगी, और यह कंफर्म तब होता है जब डेली फेयर वैल्यू गैप्स नीचे जाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर प्राइस को नीचे ही जाना होता तो वह एक नया लोअर फेयर वैल्यू गैप बनाती। याद रखें, प्राइस हमेशा इंडिकेशन देती है कि वह कहां जाना चाहती है, और यह सिग्नल्स फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नया फेयर वैल्यू गैप ऊपर की ओर बन रहा है। वह फेयर वैल्यू गैप फिर से एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और हम इसे ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और नया फेयर वैल्यू गैप ऊपर बनता है। तो अब बायस क्या है? हम पॉसिबली ऊपर ही जा रहे हैं, है ना? अब यहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं। हम उस डेली फेयर वैल्यू गैप में बुधवार को एक बार आए और एक लंबी विक बनी। फिर उसके बाद हमने उस लॉन्ग विक वाले लो को लिया और दोबारा उसी डेली फेयर वैल्यू गैप में आ गए। अब प्राइस आपको यहां क्या इंडिकेशन दे रही है? प्राइस आपको यही बता रही है कि यह फेयर वैल्यू गैप प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह उसी दिन हो चुका होता। तो ये दिन और वह दिन और वह दिन और वह दिन, ये सब क्या कंफर्म कर रहे हैं? ये कंफर्म कर रहे हैं कि यह डेली फेयर वैल्यू गैप प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है। अब इसकी तुलना करें उस डेली फेयर वैल्यू गैप से और इस डेली फेयर वैल्यू गैप से। वहां सिर्फ एक बार प्राइस ने टच किया और काम पूरा हो गया। यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन लग गए ऊपर जाने में। यह साफ दिखा रहा है कि यह फेयर वैल्यू गैप उतना स्ट्रांग नहीं था। अब अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम कहां से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं? हम क्या देख रहे हैं? नीचे जाते समय हमने क्या बनाया? एक नया डेली फेयर वैल्यू गैप। ये डेली फेयर वैल्यू गैप हमारा प्रीमियम अरे है, जिससे हम नीचे की ओर जारी रह सकते हैं। और ये क्या बनाता है? वह प्रीमियम अरे से डिस्काउंट अरे तक का मूवमेंट। और यही आपके लिए सही कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है जिस पर हमने इतना जोर दिया है। शायद आप सोच रहे होंगे, आपने अभी तक डेली बायस के बारे में सही से बात नहीं की, तो इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि डे ट्रेडिंग का मतलब हर दिन ट्रेडिंग करना नहीं होता। डेली बायस का मतलब यह नहीं कि आप हर एक डेली कैंडल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। आपको सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल्स को प्रिडिक्ट करना होता है, क्योंकि जब आप हाई प्रोबेबिलिटी डेली कैंडल्स को पहचान सकते हैं तो आप सही जगह पर एंट्री ले सकते हैं। तो डेली बायस फिर से वही है, हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन को छांटना। अगर आप हर दिन ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहें कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर दिन ट्रेड करने का मतलब है कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स को पता होता है कि कब और कहां ट्रेड करना है। अगर आपको यह नहीं पता कि कब और कहां ट्रेड करना है तो शायद आपके पास एक सही ट्रेडिंग प्लान नहीं है, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है। फेयर वैल्यू गैप्स आपको आपके डेली बायस तक ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस प्राइस एक्शन को फिर से देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं और फेयर वैल्यू गैप्स को एनालाइज करते हैं, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ये फेयर वैल्यू गैप और वह फेयर वैल्यू गैप, ये डिस्काउंट अरे से प्रीमियम अरे तक की मूवमेंट वही है जहां आपको ट्रेड में एंटर करना चाहिए। यही वह समय और स्थान है जब और जहां आपको एंटर करना चाहिए। इसके बाद जब हम इस फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं तो यह फिर से हाई प्रोबेबिलिटी है और यहीं पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि आप डिस्काउंट अरे में एंटर होना चाहते हैं और प्रीमियम अरे को टारगेट करना चाहते हैं। इसके बाद फिर वही चीज अगले फेयर वैल्यू गैप के लिए लागू होती है। वहीं आपको एंटर होना चाहिए और वहीं आपका टारगेट होना चाहिए। अब माफ करें कि मैं बीच में रोक रहा हूं, इसे जितना हो सके उतना क्लियर करना चाहता हूं। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फेयर वैल्यू गैप्स को किसी भी टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि हमने पहले ही इस बारे में बात की थी कि टाइम फ्रेम्स हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, है ना? आपके पास डेली है, जो वीकली में आता है, वीकली है, जो मंथली में आता है, और इसी तरह चलता जाता है। ये हर टाइम फ्रेम के लिए लागू होता है। तो फेयर वैल्यू गैप्स एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए अगर वे हाई टाइम फ्रेम पर हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी 5 मिनट या 1 मिनट फेयर वैल्यू गैप की ओर ट्रेड नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से बकवास होगा। लेकिन 4 घंटे, डेली, वीकली और मंथली, ये सभी बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं और इनकी फेयर वैल्यू गैप्स पर ट्रेड किया जा सकता है। और फिर जब हम उन फेयर वैल्यू गैप्स तक पहुंचते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तब हम उन पर ट्रेड कर सकते हैं, ताकि या तो हम और ऊपर जाएं या नीचे जाएं। हम इसे कैसे देखते हैं? यही मैं यहां स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हम इसे रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के जरिए समझते हैं। जब हम किसी फेयर वैल्यू गैप पर सिर्फ एक विक बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज करते हैं या उसके नीचे, अगर वह बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, या उसके ऊपर, अगर वह बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, क्लोज करते हैं तो हम उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज करते हैं तो ये डिसरिस्पेक्ट है। इसी तरह अगर हम किसी बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज करते हैं तो वह भी डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन जब हम सिर्फ विक बनाते हैं तो वह रिस्पेक्ट होता है। यही चीज यहां हो रही है। इस फेयर वैल्यू गैप, उस फेयर वैल्यू गैप और इस फेयर वैल्यू गैप में सिर्फ विक्स बन रही हैं। और विक का महत्व क्या है? जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप यहां बायस बना सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको पहली कैंडल में ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं होती। मैं यही वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहली कैंडल में ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप विक का इंतजार करते हैं तो उसके बाद की कैंडल्स 1, 2, 3, 4 एकदम स्पष्ट हो जाती है। आपको सिर्फ इस एक दिन की गतिविधि देखनी होती है और इससे बाकी दिनों की दिशा पता चल जाती है। यानी आप एक दिन त्याग कर रहे हैं ताकि जान सकें कि बाकी के दिन किस ओर जाएंगे। यही चीज यहां भी लागू होती है। आप इंतजार करते हैं, फेयर वैल्यू गैप बनता है। वह एक चुंबक, मैग्नेट की तरह काम कर सकता है, सही है। इसीलिए हम उसके प्रति ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और फिर जब हम उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो अगली कैंडल बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक वीकली फेयर वैल्यू गैप ठीक उसी लेग, स्विंग लो से स्विंग हाई तक की मूवमेंट के नीचे बैठा होता है। यही चीज यहां भी होती है। जब हम इस फेयर वैल्यू गैप का सम्मान करते हैं तो इसके बाद के दिन बहुत ही स्पष्ट हो जाते हैं। आप फिर से एक दिन त्याग करते हैं ताकि आगे के डेली बायस को समझ सकें। अब जब हमने इस डेली फेयर वैल्यू गैप को फिर से बनाया और उसमें ट्रेड किया तो यहां आप नुकसान झेल सकते थे, लेकिन उसके बाद आप उसी रणनीति से उसे रिकवर कर सकते थे, क्योंकि ये पहले से ही आपको दिखा रहा है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप कमजोर है और कौन सा मजबूत है। आप इस दिन इंतजार करते हैं, उस दिन इंतजार करते हैं, और फिर गुरुवार को आपको ट्रेड में आना होता है। शुक्रवार को संभावित रूप से ट्रेड करना होता है। ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है। तो इसमें शामिल कैसे हुआ जाए? बहुत आसान है। बस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक लोअर फेयर वैल्यू गैप देखें और उसी पर एंट्री लें। अब 1 घंटे के चार्ट पर आप क्या करते हैं? आप पहले एक फेयर वैल्यू गैप का इंतजार करते हैं, फिर दूसरे फेयर वैल्यू गैप का, फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई को कवर करते हैं और 1 से 2 टारगेट करते हैं, क्योंकि 1 से 2 ही सब कुछ है जो आपको चाहिए। और जब आप इस रणनीति में महारत हासिल कर लेते हैं तब आप अल्टीमेट लो को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जोखिम प्रबंधन करें। ब्रेक इवन जाना, मुनाफा लेना, ये सब बहुत जरूरी है। अब यहां ग्रेट ब्रिटेन पाउंड प्रति न्यूजीलैंड डॉलर पर देखें। यहीं पर हमारी टीम ने इस मूव से फायदा उठाया। अगर हम इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को मार्क करें तो अगर हमें ऊपर जाना है तो हम कहां से ऊपर जाने की संभावना रखते हैं? डिस्काउंट एरिया से लेकर प्रीमियम एरिया तक यही सही जोन होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें दिखता है कि इस मोमेंट पर एक डेली फेयर वैल्यू गैप मौजूद था। जब हमने इस पेयर को देखा तब हम वहीं थे। अब हमने क्या देखा? हमें पता था कि अगर वीकली को ऊपर जाना है तो ये इस डिस्काउंट एरिया और इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम नीचे जाना चाहता है तो ये इसी फेयर वैल्यू गैप से नीचे जाएगा। और अगर डेली को और भी नीचे जाना है तो वह एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाएगा। अब जो हुआ वह ये था कि मंगलवार को हमने देखा कि बुधवार को हमें ट्रेड करना है। अब क्यों? अगर हम उस लो को मार्क करें और 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाएं तो हम देखेंगे कि जब हमने उस लो में ट्रेड किया तभी हमें एंट्री मिली। क्यों? क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर वापस झूम करें तो हम क्या देखेंगे?
हमने एक नए डेली फेयर वैल्यू गैप को बनने से रोक दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह हाई आपका टारगेट बन जाता है, क्योंकि जो लेग नीचे आया उसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। और अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो वह लेग क्या होता है? लो प्रोबेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ? उस वीकली फेयर वैल्यू गैप की हाई प्रोबेबिलिटी थी कि वह प्राइस को कम से कम उस हाई तक धकेलेगा, और यही आपकी डेली बायस बनती है, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स का इस्तेमाल करके। अगर हम इस एंट्री को फिर से देखें तो यही फेयर वैल्यू गैप्स आपकी एंट्री बन सकते हैं। उस लो को कवर किया, उस हाई को टारगेट किया, और फिर ट्रेड एक्टिवेट हुआ और प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया। मैंने डेली बायस बनाने के लिए फेयर वैल्यू गैप्स का इस्तेमाल किया, अपनी एंट्री मॉडल और टारगेट तक पहुंचने के लिए फेयर वैल्यू गैप्स का इस्तेमाल किया, और ब्रेक इवन जाने के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल किया। फेयर वैल्यू गैप्स ही सब कुछ है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये बहुत पावरफुल हो सकता है। तो कुल मिलाकर यही होता है डेली बायस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आप ऐसे ही एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।